करने के दो तरीके हैं। या तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। फॉर द टाइम बीइंग आज आप लोग ऑनलाइन मैटलैब पे काम करेंगे। ऑनलाइन मैटलैब कैसे करना है मैं अभी बता दूंगी। और जो भी आप अकाउंट बनाएंगे वो आप इंस्टीट्यूट आईडी से बनाना। आप इंस्टीट्यूट की डाउनलोड सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स पे जाके वहां से मैटलैब डाउनलोड करके उनका लाइसेंस यूज करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। वो अराउंड 23 GB के अराउंड होगा, तो वो दोनों के लिए वैलिड होगा। रिमेंबर आप इंस्टीट्यूट आईडी यूज करना। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे यहाँ पे करना है। इसमें आपको गूगल पे मैटलैब पे जाना है। मैटलैब पे जाके जो भी पहला लिंक आएगा, मेरा एक्चुअली पहले से खुला हुआ है, तो मैं अगर सपोज यहीं से भी जाती हूँ, यहाँ पे मैटलैब कुछ भी सर्च कर, आप सिर्फ मैटलैब ही लिख देना तो ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके ये राइट में आपको हेल्प सेंटर के बराबर में मैटलैब लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है ये राइट में इंस्टॉल मैटलैब और एक आता है ओपन मैटलैब ऑनलाइन। तो इंस्टॉल आप बाद में कर सकते हो, थोड़ा टाइम टेकिंग है। फॉर द टाइम बीइंग आप ओपन ऑनलाइन मैटलैब पे जाके अकाउंट बनाना इंस्टीट्यूट आईडी से और वो अकाउंट ओपन करना। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मेरा डायरेक्ट ये एक विंडो खुल जाएगी यहाँ पे, जो कि पूरी इस टाइप की विंडो आएगी जहाँ पे हम कोड लिखेंगे और एग्जीक्यूट होगी कमांड्स। तो अभी आप लोगों का ये काम है कि आप अपने अकाउंट बनाओ और अकाउंट बना के ऑनलाइन मैटलैब एक्सेस करो। और ये स्क्रीन ये सबकी विंडो पे आनी चाहिए ये स्क्रीन। जब सबका हो जाएगा तो आप लोग मुझे बताना, तो मैं क्लास स्टार्ट करूंगी। किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। ओके मैंने ठीक है, कहा आप फिर से लोग अभी रिपीट करो। कीजिए ना। देखो आपको सिंपल गूगल पे जाना है और गूगल पे आपको टाइप करना है मैटलैब। एक मिनट में बता देती हूँ। मैटलैब टाइप करोगे तो कोई भी आप लिंक ओपन करो, ये ओपन कर लिया मैंने। यहाँ पे राइट में आपको एक हेल्प सेंटर के बराबर में मैटलैब का ऑप्शन दिखेगा। तो मैटलैब पे जाके आप पहले तो अकाउंट बनाना अपनी इंस्टीट्यूट आईडी से। अकाउंट बनाने के बाद दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है इंस्टॉल मैटलैब और एक लेफ्ट साइड आता है ओपन मैटलैब ऑनलाइन। तो जब ओपन मैटलैब ऑनलाइन करोगे तो एक ऐसी विंडो अपीयर होगी आपकी स्क्रीन पे। तो आज फॉर द टाइम बिंग आप इस पे काम करना, बाकी आगे के लिए आप इंस्टॉल कर लेना। 23 GB का है वो। और उसके बाद फिर वही, क्योंकि ऑनलाइन में आपको इंटरनेट चाहिए होगा, अगर इंटरनेट है तो ठीक है, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद मैटलैब ऑफलाइन भी वर्क करेगा। तो अभी आप ऑनलाइन मैटलैब ओपन करो और जब ये स्क्रीन पे विंडो आ जाए, विंडो पे ये स्क्रीन आ जाएगी तो आप मुझे बता देना, मैं क्लास स्टार्ट करूंगी। अभी कोई डाउट है किसी को? हाँ, मैटलैब क्यों, देखो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं कोडिंग करने के लिए। पाइथन भी होता है, मैटलैब है। मैटलैब में कुछ एक्स्ट्रा जैसे सिम्युलिंक वगैरह है, जैसे आप लोग आगे देखोगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा और टूल बॉक्सेस हैं। तो हर एक कोडिंग सॉफ्टवेयर का अपना अपना बेनिफिट है। तो पहले आपने पाइथन में किया था? हाँ, सब में हो जाएगा, विंडोज में भी हो जाएगा, मैक ओएस में भी हो जाएगा, सब में हो जाएगा। मैम ठीक ये है, मैं मैथ के लिए स्पेशल है क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो? मतलब मैथ वर्क करने के लिए स्पेशल है, इसलिए ये प्रेफर किया गया है आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। पाइथन देखो, कोड आपका पाइथन में भी हो जाएगा ये वाला, और कोड आपका मैटलैब में भी हो जाएगा। लेकिन हर एक कोड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन होता है, और कहीं कहीं पे पाइथन ज्यादा बेटर वर्क करता है, कहीं पे मैटलैब बेटर वर्क करता है। तो ये वाले पूरे कोर्स में हम मैटलैब पे वर्क करके देखेंगे। और मैटलैब में एक्चुअली बहुत सारे टूल बॉक्स होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, तो हमें कमांड को खुद से बनाने की जरूरत नहीं होती है, हम इनबिल्ट चीजें उसमें यूज कर सकते हैं। हाँ, आपको कॉलेज आईडी से लॉगिन करना है, कॉलेज ईमेल आईडी यूज करना। और पासवर्ड आप हाँ मैं बताती हूँ। और किसी को कोई डाउट? यस मैम। मैम डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस चूज करना है, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स?
कुछ भी आप यूज कर सकते, कोई भी आप लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब डिपार्टमेंट से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बस जस्ट वो आपको लॉग इन करना होगा। मैम हाँ पासवर्ड। तो देखो, सबसे पहले मैं एक बार ये बंद ही कर देती हूँ। हाँ, तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके मैटलैब सर्च करना है। मैटलैब सर्च करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखो मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो आप, मेरे को अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप पहले यहाँ पे साइन इन करो, अपना अकाउंट बनाओ इंस्टीट्यूट मेल आईडी से। फिर जब आप बना दोगे तो यहाँ पे गेट मैटलैब पे जाओ। फिर गेट मैटलैब पे जाने के बाद दो ऑप्शन आते हैं। मेरे पास तो एक्चुअली मैटलैब है तो मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पे लाइसेंस की एक्चुअली हम इंस्टीट्यूट वाली डाल देंगे, मतलब जब हम इंस्टीट्यूट का लॉगिन करेंगे ना तो वो लाइसेंस की वहां से आ जाती है। तो मैटलैब पे जाके दो ऑप्शन आते हैं। राइट में आपको दिखेगा इंस्टॉल मैटलैब और लेफ्ट में है ओपन मैटलैब ऑनलाइन। इंस्टॉल आप बाद में कर लेना, अभी आप ओपन मैटलैब ऑनलाइन पे जाओ। तो आपको जब आप लॉगिन कर लोगे ना तो ऐसी एक विंडो अपीयर स्क्रीन पे ही आ जाएगा आपकी। तो जब आपके पास ये आ जाएगा तो तब हम कमांड लिखना शुरू करेंगे। सो अभी आप लोग पहले लॉगिन साइन इन करो, साइन इन करने के बाद ये जब आपके स्क्रीन पे आ जाए तो बताना, फिर हम कमांड शुरू करेंगे। अभी भी किसी को कोई डाउट है? ईमेल से ही लॉगिन होगा। देखो अगर किसी का कोई डाउट आ रहा है तो आप अपने किसी फ्रेंड से पूछ लो, हो जाएगा वो। 5 मिनट मैं दे रही हूँ, आप लोग ट्राई करो, हो जाएगा। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम 200 MB का है। क्या बोल रहे हो? मैम मैटलैब ऐप कितने MB का है? 200 MB का। नहीं, मैटलैब इंस्टॉल आप अगर आप करोगे उसमें एक्चुअली ऑप्शंस आते हैं, सेलेक्ट ऑल अगर आप करोगे तो वो अराउंड 23 GB का आता है। तो आप इंस्टॉल बाद में कर लेना, अभी इंस्टॉल मत करो। अभी आप फॉर द ओके टाइम बिंग आज की क्लास के लिए ऑनलाइन मैटलैब प्रोवाइड किया हुआ है, वो हाँ यूज करना। मैम एक्सेस डिनाइड लिख रहा है क्यों मैम? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट आप एक बार किसी से कंफर्म करो ऐसा क्यों आ रहा है। हो गया मैम, डन। हम्म। इसमें दिखा रहा है कमांड विंडो न्यू टू मैटलैब गेट स्टार्टेड। हाँ, अगर वो जैसी मैंने विंडो दिखाई थी अगर किसी का हो रहा है तो ठीक है। मैम एक्सेस डिनाइड बता रहा है। देखो अगर किसी का ऐसा इशू आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड से पूछो क्या इशू है और मैम कैसे उन्होंने डिबग किया है। ऐसा मैम होता नहीं है। क्रोम से बोलिए खोलने को। हाँ, तो आप एक बार क्रोम से भी कर लीजिए। You can also use Edge. मैम ये डिपार्टमेंट में क्या डालना है? आप कुछ भी लिख सकते हो, मैथमेटिक्स लिख दो,
कोई भी डिपार्टमेंट से कोई इशू नहीं आएगा, आप कोई भी डिपार्टमेंट लिख सकते हो जो भी आपसे रिलेटेड है। मैम इंटरफेस कैसा आएगा एक बार शो करिए। हाँ क्या, मेरे को दोबारा। मैम इंटरफेस मैटलैब का इंटरफेस एक बार देखिए दिखाइए। ऐसा आएगा। हाँ मैम डन हो गया। ठीक। लेकिन मैम फाइल और वर्क स्पेस पूरा खाली है। अच्छा आप पहले का फाइल बनाइए। मैम क्रोम में भी एक्सेस दिखा रहा है। आप मोजिला और एज पे भी ट्राई करो, वैसे होता तो नहीं है बट एक बार आप ट्राई करो, मे बी शायद उस पे एक्चुअली कुछ प्राइवेसी या सिक्योरिटी रीजन की वजह से ऐसा शो कर रहा होगा। मैम या ईमेल में इशू हो सकता है या प्रॉपर ईमेल आईडी अच्छे से। हाँ ऐसा भी हो सकता है, आप एक बार अपना ईमेल आईडी प्रॉपर चेक करो। मैम अभी भी एक्सेस डिनाइड ही बता रहा है। कौन से वेब पेज पे आपने यूज किया था? मैम क्रोम और एज पे दोनों पे ट्राई किया हूँ, दोनों पे सेम बता रहा है। लास्ट आप मोजिला भी ट्राई कर लो एक बार। ओके। जब एक बार सबका हो जाए तो प्लीज बताना, सो दैट आई कैन स्टार्ट द क्लास। अभी जब आपके पास ये वाला स्क्रीन पे आ जाएगा तो फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ताकि हम जो पूरी भी कोड करेंगे वो इसी पे करेंगे। तो जब एक बार आपके पास ये वर्क स्पेस वाला शो हो जाएगा तो आप बताना।
मैम मेरा शो हो गया। ठीक है, तो अभी 1-2 मिनट और रुकते हैं, बाकी जिसका एक्सेस डिनाइड का प्रॉब्लम था वो इश्यू सॉल्व हो जाए तो फिर स्टार्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट मेल आईडी यूज करनी है। शायद आपने पासवर्ड गलत डाला होगा। क्या इशू आ रहा है प्रशांत? मैम क्रिएट अकाउंट करना होगा। हाँ, अकाउंट क्रिएट करना होगा। मैम हाँ बोलो। ड्यूरिंग ऑफलाइन, यदि हम लोग ऑफलाइन से डाउनलोड करते हैं तो उसमें जब मैं अभी डाउनलोड कर रहा था तो उसमें इंस्टॉलर जब मैं इंस्टॉल करने के लिए ऑन किया तब उसमें कुछ कुछ ऑप्शंस आ रहे थे, लाइसेंसिंग, डेस्टिनेशन, प्रोडक्ट्स में काफ़ी एक ऑप्शंस है, जैसे मैटलैब है, सिमू लिंक है, सब पे क्लिक करना अच्छा, क्या है उसके चेक्स बॉक्स पे। हाँ आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, मे बी आगे शायद आपको यूज करना पड़े और अगर नहीं होगा तो फिर वो रन नहीं हो पाएगा, तो फॉर बेटर फंक्शनिंग आप सारे सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, बट वो टाइम लेगा डाउनलोड होने में। बट मैं ऑनलाइन ऐसे कर चुका हूँ, ऑफलाइन में ट्राई कर रहा था इसी कारण। हाँ हाँ, तो आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, वो मीनवाइल पीछे डाउनलोड हो जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। स्टार्ट Ma'am, करें क्लास। हाँ बोलो। will there be any difference if we use it online or offline? No, there will not be any difference. It's just that for online you need your internet connection, and for offline you can work it without internet also. Okay, ma'am. Thank you. Shall we start the class now? अगर सबका हो गया हो तो। हेलो मैम। यस मैम, हाँ यू कैन बोलो। स्टार्ट। मैम दरअसल एसेट डिनाइड ही दिखा रहा है मैम, कौन से भी ब्राउजर पे किया तो। Change your network. नेटवर्क सही है क्यों मैम। हुआ है? मोबाइल से लॉगिन करो, फिर उसके बाद लैपटॉप पे वही करो तो हो जाएगा। तो बता रहा है परमिशन नहीं है करके। आपका Change. ईमेल आईडी पे कोई वेरिफिकेशन आया था क्या? वेरिफिकेशन आया था मैम, बट एक्सेस भी नहीं हो रहा, पासवर्ड फॉरगेट भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, लॉगिन ही नहीं हो रहा।
अकाउंट क्रिएट करो, लॉगिन मत करो। एक्सेस कोड आएगा। लॉगिन मतलब अकाउंट मोबाइल क्रिएट कर रहे हैं तो फिर भी एक्सेस डिनाइड ही बता रहा है मैम। वाईफाई मोबाइल से चेंज क्रिएट करो। करो भाई, मोबाइल से क्रिएट करो, फिर उसके बाद अकाउंट बन जाएगा तो लैपटॉप में लॉगिन कर लेना, हो जाएगा। वैसे ही हुआ था मेरा। देखो आपको जैसे बता रहे हैं ये लोग, आप एक बार करो। एट 10:30 आई विल स्टार्ट द क्लास। ओके मैम। हाँ, जो भी साइन इन कर रहा है वो साइन इन ना करे, पहले क्रिएट अकाउंट करे, बिकॉज आप लोगों ने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है। तो जब तक अकाउंट नहीं होगा वो साइन इन इनवैलिड है, वो लॉग इन टाइप है। हाँ, ये तो ठीक है, ऐसा ही आएगा। वो एक बार दोबारा लॉग इन होके अच्छे से आ जाएगा। मैम मेरा तो बिना कुछ का हो गया आराम से क्रिएट अकाउंट करके। ठीक है, तो बाकी अभी किसी और का स्टिल एक्सेस डिनाइड आ रहा है। देखो जैसा आप लोगों को बोला है, आप वो लोग प्लीज ट्राई करो जल्दी, बिकॉज अगर आपका विंडो ओपन नहीं होगा तो फिर क्लास आपको नहीं अटेंड कर पाओगे। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर उनका नहीं हुआ तो वो आज की क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। After creating an account, you just access MATLAB online, and after that a window will appear like this. Once it will appear, then we will start the class.
एंटर कोड, ये वाला जब जिसका भी आ जाएगा स्क्रीन पे ये वाली फेस, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे, अभी कुछ नहीं करना है इसके बाद। मैम कोड मेल पे आ ही नहीं रहा है। आपने मेल आईडी गलत डाली है क्या? नो मैम, यही ऐसा तो नहीं है, सबका आता है, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए अपना आउटलुक। मैम कॉलेज आउटलुक आईडी में से करो। ओपन हो जाता है मैम। सबका हो गया है, किस किस का रहता है अभी? आप ये डाउनलोड क्यों कर रहे हो? अभी आप ऑनलाइन कर सकते हो ना। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम फिर भी एक्सेस डिनाइड बता रहा है मैम। अकाउंट डिटेल पर नाम वगैरह डाला, उसके बाद में एक्सेस डिनाइड बता रहा है फिर भी। आप मैम लैपटॉप से ओपन कर रहे हो कि फोन से? मैम फोन से अकाउंट डिटेल तक आ रहा है, और लैपटॉप में तो ईमेल आईडी डाला तो उसके बाद ही एक्सेस डिनाइड बता रहा है। आपने अकाउंट क्रिएट किया था कि साइन इन किया था? क्रिएट किया था मैम। आपका कोड मैम आया था आउटलुक पे? हाँ कोड आया था आउटलुक पे, बस उसके बाद में नाम वगैरह डाल रहा है तो उसके बाद में ना एक्सेस डिनाइड बता रहा है नेक्स्ट किया तो। ऐसा क्यों हो रहा है? होना तो नहीं चाहिए। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैम इसमें वीएस कोड में एक्सटेंशन वगैरह नहीं क्या मैटलैब का अल्टरनेटिव नहीं उसमें, फिलहाल के लिए? उसमें उसमें तो नहीं है। गूगल कोलैब चल जाएगा ना यार मैम? नहीं नहीं, गूगल कोलैब तो पाइथन का है, वो मैटलैब के लिए नहीं चलेगा। अरे आपके आसपास कोई फ्रेंड नहीं है आपका जिससे आप पूछ सकते हो? मैम हो ही नहीं रहा हूँ। मैम इसको बोलिए एक बार अपना वाईफाई चेंज करे, दूसरे वाईफाई से कनेक्ट करके करे। किया भाई, वाईफाई ठीक है। अच्छा, फोन में आपका विंडो वो ओपन हो गया मैटलैब? ओपन हो गया मैम, नेम वगैरह डाल दिया मैंने, उसके बाद नेक्स्ट डाला तो एक्सेस डिनाइड बता रहा है, पूरा परमिशन नहीं है करके। भाई एक बार हिस्ट्री क्लियर करके ट्राई करो। फिर से 4 बार ट्राई किया भाई। आउटलुक का स्टोरेज खाली करके अजिंक्य, ट्राई करो। तुमने कंट्री वेरीफाई करा था? क्योंकि मेरे भी एक फ्रेंड को इशू हो रहा था, आई गेस कंट्री के कारण हो रहा था। क्या वेरीफाई करा था तुमने? कंट्री यूके या यूएस तो सेट नहीं था ना? किया कंट्री सेट किया, इंडिया किया। मैम क्लास कर लेते हैं, बाकी लोग रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ ठीक है ठीक है। डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले। ठीक है, तो फिर अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग
ट्राई करना। अभी अगर किसी का मोबाइल से भी हो गया तो मोबाइल पे भी आप कर सकते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट उस पे मोबाइल कर ले। पे ओके ठीक है, आई एम स्टार्टिंग द क्लास नाउ। ठीक है, तो ये वाला स्क्रीन पे सबके आया होगा जिसका भी डाउनलोड हुआ है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे जो फाइल्स है, जो भी आप यहाँ पे फाइल्स बनाओगे वो इधर आके सेव हो जाएंगी। ये आपकी कमांड विंडो होगी। एक्चुअली मेरे पास तो ऑफलाइन है तो मैं इसको बंद करके ऑफलाइन पे बता रही हूँ, सेम ही चीज है वो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यहाँ पे जब आप ऑफलाइन में जाओगे ना तो कुछ ऐसा आपके पास ये स्क्रीन में अपेयर होगा। इधर आपका फोल्डर होगा जहां भी आपकी फाइल सेव होंगी। ये आपका कमांड विंडो होगा। एक बार इसको बंद कर देते हैं। ये कमांड विंडो होगा, कमांड विंडो में जो भी आप कोड करोगे वो रन हो जाएगा। और ये जो राइट साइड में है ये वर्क स्पेस है, यानी कि जो भी वेरिएबल्स आप लिखोगे वो वेरिएबल्स यहाँ आके सेव हो जाएंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2+3, तो ये ANS जो है ये वर्क स्पेस में चला गया, दैट इज 5। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2×3, तो यहाँ पे ये आ गया 6। अब जो ANS है वो अपडेट होके यहाँ पे 6 आ गया। अच्छा, फॉन्ट साइज सबको ठीक लग रहा है? फॉन्ट साइज तो बड़ा नहीं करना ना? No, ma'am, it's all right. No, ma'am. It's all right. ओके 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 ओके। तो फिर यहाँ पे ये आपका एक कमांड विंडो है। लेकिन अभी जैसे मैंने 2+3 किया 5 आ गया, 2+2 × 3 किया 6 आ गया। आप जो भी चीजें यहाँ पे रन करोगे ना वो यहाँ पे आ जाएंगी। लेकिन सपोज करो आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपको ट्रापेजॉइडल रूल है या सिम्पसन रूल है, या डिफरेंशिएशन में फॉरवर्ड डिफरेंस है, बैकवर्ड डिफरेंस है, इनकी आपको कोड्स बनानी है ताकि जब भी मैं आपको डेटा पॉइंट दूं। कोई डाउट? No. नो अच्छी अच्छी अगर कोई डाउट नहीं है तो आप प्लीज म्यूट कर लीजिए खुद को। किया हेल्प किया हेल्प यार। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में या न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में मैं अगर आपको सपोज फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए बोलती हूँ, आपको टेबल डेटा दूंगी या आपको टेबल बना के देनी होगी। तो अगर आप कमांड विंडो में करोगे तो ये आपका यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। मतलब जब आप लिखोगे तो डेटा आ जाएगा, फिर आप दोबारा नेक्स्ट टाइम करोगे तो वो डेटा वो सेम नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट पे जाते हैं और न्यू स्क्रिप्ट में एक एडिटर करके यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। तो ये एडिटर क्या करेगा, आप जो भी चीज होगी ना, जैसे मैंने ये सारी जो मेरे लेफ्ट में है ये सारी सेव कोड्स है मेरी, जो जो मैंने लिखी है वो सेव हो गई। तो जब आप अपना नेक्स्ट टाइम ओपन करोगे ना मैटलैब, तो आप इसमें से दोबारा ओपन कर सकते हो उन्हीं विंडोज को। तो वही वाले फोल्ड मैटलैब के पेजेस ओपन हो जाएंगे जो आपने सेव किए थे। सपोज आपने ट्रापेजॉइडल का किया तो वो यहाँ पे सेव होके यहाँ शो कर देगा, या सिम्पसन का किया, जो भी आपने किया। तो हम जो भी कमांड्स करेंगे वो एडिटर में करेंगे ताकि एडिटर में जाके हम चीजें लिख सके। सपोज मैंने आपको कोई डेटा दे दिया और आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस का कोड है, तो बस आप वो डेटा चेंज करोगे, फॉरवर्ड डिफरेंस बता दोगे। वरना कमांड विंडो में आपको बार बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार लिख के वो सेव हो जाएगी, आप ऑल द टाइम उसको यूज कर सकते हो। तो ये एडिटर है, ये करंट फोल्डर, कमांड विंडो, वर्कस्पेस, मेन यही चीज है। बाकी इसमें आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो बट इतना कुछ नहीं है। तो अभी यहाँ तक सबको तो बेसिक था, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, तो आगे बढ़े। ओके Yes, तो ma'am. सबसे पहले थोड़ा बहुत बेसिक्स में जाते हैं। जैसे पाइथन में आप लोगों ने एरेज देखे हैं, लिस्ट देखे हैं, ऐसे ही जब हम यहाँ पे डेटा लेंगे, पूरा न्यूमेरिकल जो भी है आपका ये डेटा पे है, तो यहाँ पे हम डेटा लिखेंगे कैसे, मतलब एक वेक्टर को कैसे लिखेंगे। तो एक देखो, मेरा जैसे ये वाला बेसिक करके था, ये सेव था,
मैंने कैसे सेव किया था, यहाँ पे सेव में गई थी, यहाँ पे सेव एज जाके अपना एक फोल्डर बनाया, बेसिक नाम से सेव करा, आप कोई भी नाम से सेव कर सकते हो। ये ऑलरेडी मेरे पास सेव है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं इसको भी बंद कर देती हूँ तो यहाँ पे 3 मेन होते हैं, जैसे सीएलसी मतलब जो भी कमांड विंडो में आपकी कोड है ना वो क्लियर हो जाएंगी, ये क्लियर हो गई। एक होता है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल का मतलब है कि जो भी वर्क स्पेस में आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, अभी आप देखना यहाँ पे जो ये एएनएस है, ये एएनएस हट जाएगा, ये देखो ये वेरिएबल हो गया। एक क्लोज ऑल, जो भी पीछे आगे वेरिएबल्स खुले हुए होंगे जो इन मतलब हाइड किए हुए हैं वो सब। तो अभी मेरी ये पूरी एक नई कमांड विंडो बन गई है, मैं दोबारा से फ्रेश कर सकती हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत बड़ी कोड्स लिखते हैं, तो बहुत बड़ी कोड्स में क्या होता है, कभी कभी रिपीटेटिव चीजें हो जाती है, एरर शो हो जाता है। तो जैसे हम वेब में करते हैं ना, क्लियर कैच कर देते हैं, तो यहाँ पे हम सीएलसी क्लियर ऑल कर देते हैं कि ठीक है हमको फ्रेश से स्टार्ट करना है। तो अभी मैं बेसिक पे जाती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तीनों चीजें ना हमेशा लिख देते हैं, ताकि जब भी हम इसको बार बार रन करें तो हमको प्रॉब्लम नहीं आए। तो अब यहाँ पे एक ये अभी इन दोनों को मैं कमेंट कर देती हूँ। इनको कमेंट कैसे करते हैं, ऊपर परसेंटेज है, वैसे विंडोज वाले कंट्रोल आर से कर सकते हैं और मैक वाले कमांड स्लैश से कर सकते हैं। या यहाँ पे मैंने इसका मतलब क्या हो गया, कमेंट कर दिया, ये भी रन नहीं होगी। ये रन होगी, देखो ये रन होगी तो कैसे, यहाँ पे रन पे जाएंगे, ये आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, सेमी कॉलन, और यहाँ पे देखो एक्स वेरिएबल मेरा वर्क स्पेस में आ गया। अब मैं सेमी कॉलन लगाऊंगी ना, ये रन तो हो जाएगा लेकिन कमांड विंडो में शो नहीं होगा। देखो रन हुआ है लेकिन कमांड विंडो में शो नहीं हुआ है। ऐसा क्यों करते हैं, जब हम बहुत बड़ी कोड्स लिखते हैं तो हमको सारे वेरिएबल शो नहीं करने होते हैं, कुछ ही वेरिएबल शो करने होते हैं। तो हम बाकी अननेसेसरी वेरिएबल्स को कम सेमी कॉलन लगा देते हैं कि ये रन तो हो लेकिन कमांड विंडो में शो नहीं हो। तो अभी एक्स हमने लिखा, ये एक 1 2 3 4 5 ये नॉर्मल वेक्टर है। इसके बाद अभी इसको मैं कमेंट कर देती हूँ और फिर दूसरा वाला रन करते हैं। इसमें देखो, अब ये देखो ये कैसे शो करेगा, इसका मतलब मैं बताती हूँ। जैसे ये 1 से शुरू करेगा, 3 स्टेप्स आगे बढ़ेगा और 11 तक जाएगा। तो देखना, पहले 1 आएगा, फिर 3 स्टेप आगे 4, फिर 3 स्टेप आगे 7, फिर 3 स्टेप आगे 10। जैसे आपने पाइथन में देखा था, तो पाइथन में क्या होता था, वो लास्ट वाली एंट्री नहीं लेता था, लेकिन यहाँ पे वो लास्ट वाली एंट्री लेगा। जैसे मैं यहाँ पे 10 करती हूँ तो ये यहाँ पे 10 शो करेगा, 1 4 7 10। आप डिस्टेंस कितना भी बढ़ा सकते हो, जैसे सपोज 0.1 कर दिया मैंने, तो देखना बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे, तो 91 डेटा पॉइंट्स आ गए। ठीक है, आप कितना भी कर सकते हो जितना आपको आगे, हम जैसे कभी हम इक्यू स्पेस्ड और अनइक्वल स्पेस्ड होता है ना, तो वहां पे इसका यूज होता है। तो इसको मैंने किया तो 1 3 5 7 9 आ गया, तो इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। अब आते हैं हम थर्ड वाले पे। थर्ड वाले का मतलब क्या होता है, लिन स्पेस का मतलब होता है कि जो आपका ये 1 है, ये 1 से स्टार्ट होगा और ये 5 पे खत्म होगा, और 1 और 5 के बीच में मुझे ये 3 नंबर्स देगा, और वो इक्वली स्पेस्ड होते, वो अपने आप दे देता है। तो देखो 1 3 5 3 नंबर दिया 1 से 5 के बीच में। मैं अभी करती हूँ 4, मुझे 4 नंबर चाहिए 1 से 5 के बीच में। तो देखो 1 2.33 ये अपने आप 4 नंबर दे दिया। अगर मैं करती हूँ सपोज 10, तो मुझे ये 10 पॉइंट्स दे देगा। 10 पॉइंट्स दिया तो क्या आ गया, 1 पॉइंट, ये पूरे 10 पॉइंट्स आ गए। तो ये होता है कि जब आपको दो इनिशियल और फाइनल के बीच में से अगर आपको कोई देना होता है, उसमें से कैसे आप दोगे, तो ये इसका काम होता है लिन स्पेस का। किसी को कोई डाउट है इसमें? यहाँ तक सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। ये बेसिक है। जब भी हम आगे फंक्शंस लिखेंगे तो फंक्शंस की वैल्यू के लिए हमको x चाहिए होगा, तो वो x हम कैसे वेक्टर की फॉर्म में, डेटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब ये हमको यहाँ पे बताएगा। अब इसके बाद हम फंक्शंस लिखेंगे कि फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं।
अच्छा, पाइथन में कैसे फंक्शंस डिफाइन करते थे? डेफ def कमांड। हाँ, डेफ से यूज करते थे। यहाँ पे ना बहुत तरीके हैं, तो मैं अभी आपको दो बताऊंगी जो हम मेनली यूज करेंगे, और उन दो तरीकों को ही हम आगे बहुत है, आप नेट पे भी सर्च करोगे, इन स्पेस करके, इन लाइन करके होगा, बहुत चीजें हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे दो तरीके से फंक्शंस को डिस्क्राइब करेंगे, कैसे हम फंक्शंस लिख सकते हैं। तो अभी मैं इसको पहले कमेंट कर देती हूँ, मुझे ये वाला नहीं चाहिए। अभी हम इस पे आते हैं। तो जब भी हम वो करेंगे ना यहाँ पे फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन के साथ एंड भी आता है। तो अभी मैं दोबारा आपको करके बताती हूँ। देखो, अभी मैंने पहले फंक्शन लिखा, ठीक है? तो फंक्शन के साथ एंड आना ही आना है, मतलब फंक्शन कंप्लीट नहीं है अगर आपने एंड नहीं लिखा। तो फंक्शन में सबसे पहले हम लिखेंगे आउटपुट। जैसे मुझे सपोज करो आउटपुट चाहिए सम, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया फंक्शन का FUNCT, और इसमें आएगा इनपुट, यानी कि किन का सम चाहिए, A, B का। और मेन चीज, और फिर मैंने सम कैसे डिफाइन किया, सम को मैंने कैसे डिफाइन किया, A+B। ये मेरा एक फंक्शन हो गया। अब देखो इसमें मेन चीज क्या है, जो मैंने फंक्शन को यहाँ नाम दिया है ना FUNCT, वही नाम से मेरी फाइल भी सेव होनी चाहिए। अगर फाइल किसी और नाम से सेव है और फंक्शन किसी और नाम से है, तो आपका फंक्शन ये रन नहीं होगा। और जैसे पाइथन में आपका इंटेंटेशन का फर्क होता था ना, कि इसको इधर राइट में शिफ्ट करना होता था तो रन होगा, मैटलैब में ऐसा कोई इशू नहीं है। मैटलैब में आप इसको यहीं भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा। अब मैं इसको रन करती हूँ, अभी देखना एरर दिखाएगा। एरर क्या दिखाया, इनपुट आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं दिए, मैंने तो A और B की वैल्यू दी नहीं है ना इसको। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया FUNCT 2,4, तो देखना आंसर आ जाएगा 6। अब मैंने यहाँ पे सम लिखा था, मुझे ये दे, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ। सपोज मैंने S लिख दिया FUNCT 2,4, तो अब ये S इक्वल्स टू 6 दे देगा। ये तो हो गया अगर मैंने एक आउटपुट दिया। लेकिन अगर मेरे को दो आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सम लिखूंगी, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखूंगी, और यहाँ पे प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करूंगी, A*B। ठीक है? अब जब आप इसको रन करेंगे ना, आप सिंपली अगर सपोज करो ये लिखते हो FUNCT 2,4, तो देखना ये सिर्फ एक ही आंसर देगा, जो कि 6 है। वो क्यों दिया, क्योंकि हमने इसको भी ये नहीं बताया कि मुझे कितने आउटपुट चाहिए, तो ये पहला ही आउटपुट कंसिडर करेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ये S के साथ आउटपुट भी देना पड़ेगा, और जैसे S, P। अब S, P दिया, तो अब ये रन करके देगा मुझे, S आएगा 6 और P आएगा 8, यानी कि प्रोडक्ट आ गया 8। तो जैसे जैसे अगर आपके आउटपुट बढ़ेंगे, तो आपको अपना यहाँ पे आउटपुट, जैसे सपोज आगे डिवीजन आ गया, तो आप डिवीजन लिख दोगे, जितना भी आप दोगे फिर उसको वहां पे डिफाइन करोगे, तो ये आगे ऐसे फंक्शन आपका रन हो जाएगा। तो अब जो आपकी ये फंक्शन फाइल हो गई ना, ये सेव हो गई। आप बस इनपुट चेंज करोगे, आपका सम और प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। इसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, जो भी आपको करना है, आप कितने और वेरिएबल्स भी बढ़ा सकते हो। आप यहाँ पे A, B, C, D जितना आप चाहो उतना कर सकते हो। ऐसे आप किसी भी फंक्शन के लिए कर सकते हो, जो भी आपको डिफाइन करना होगा। एक्सपोनेंशियल हो गया, जैसा भी आपको फंक्शन चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट है? मैम सेव करने वाला कैसे आप बताए थे, एक बार बता दीजिए। हाँ, अच्छा, सेव। इसमें क्या होता है ना, कि जो ये देखो, मैं अभी ना इसको ना किसी और नाम से सेव करती हूँ, देखना ये रन नहीं होगा। मैं चलो FUN के नाम से सेव कर देती हूँ, और अभी देखना जब मैं इसको रन करूंगी, अभी मैं यहाँ पे पहले चलो ये भी कर देती हूँ। ये है ना फंक्शन नेम, ये नेम और ये नेम सेम होना चाहिए। मतलब जिस नाम से आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना, और जिस नाम से आप फंक्शन को सेव कर रहे हो, वो चीज सेम होनी चाहिए मैटलैब में।
तो जब मैं इसको सेव करूंगी तो ये सेव एज FUNCT के नाम से ही होना चाहिए, उसके अलावा ये अगर होगा तो ये रन नहीं होगा। और आप यहाँ पे अगर जाओगे ना तो आप यहाँ पे हेल्प में भी जाके देख सकते हो। आपको कोई भी कोड में अगर डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दो फंक्शन, वो सारी चीजें बता देगा उससे रिलेटेड। जैसे ये आ गया डिक्लेयर फंक्शन नेम इनपुट एंड आउट, देखो ये आ गया ना फंक्शन, ये सारे आउटपुट है और ये सारे इनपुट है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिक्लेयर ए फंक्शन my function that accept these inputs and return outputs। ये पूरा आ गया। विद वन आउटपुट ब्रैकेट्स आर ऑप्शनल, जैसे मैंने बोला था। विद नो आउटपुट ओमिट द इक्वल साइन, आप सिंपली ये भी डिफाइन कर सकते हो। विद नो इनपुट पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल। नाउ यू कैन सेव योर फंक्शन इन ए फंक्शन फाइल विच कंटेन्स ओनली फंक्शन डेफिनेशन। द नेम ऑफ द फाइल मस्ट मैच द नेम ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इन द फाइल। ये रहा। And in a script file which contains commands and function definition, script file cannot have the same name before। ये सब ये उसके पहले वाले फीचर्स में होते थे, अभी चीजें चेंज हो गई है। तो जैसे ये भी पूरा है, ये जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हो, जैसे इन्होंने यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट लिखा तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे डिफाइन कर दिया। तो बहुत तरीके, अब देखो यहाँ पे जो इन्होंने फाइल नेम सेव किया वो state.m से किया और फंक्शन को भी स्टेट से ही डिफाइन किया है। तो ये फंक्शन जिस नाम से आप लिख रहे हो उसी नाम से आपको सेव करना होगा। कोई डाउट किसी को? नो मैम, अंडरस्टैंड। सबको क्लियर है? ठीक है, तो अभी आप लोग मेरे को 3 नंबर्स का कोई भी नंबर आप ले लो अपनी मर्जी से, सम प्रोडक्ट और एवरेज लिख के बताओ फंक्शंस में। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या फंक्शन कैसे लिखना है वो रिपीट करूं या क्वेश्चन रिपीट करूं? सर देखो, आप यहाँ पे फंक्शन पे जाओ, फंक्शन में आपको जितने आउटपुट देने हैं उतने आउटपुट आप यहाँ लिखो। जैसे मुझे सम और प्रोडक्ट चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन को कॉल करो, किस नाम से कॉल करोगे, जिस नाम से आप कॉल करोगे उसी नाम से आपका फंक्शन ये फाइल सेव होनी चाहिए। फिर कितने आउटपुट्स इनपुट देने हैं वो सेव करो, और फिर वो आउटपुट आप डिफाइन कैसे कर रहे हो ये आप बताओ, और उसके बाद एंड करो। तो जब हम रन करेंगे तो रन करने पे ये ऐसे एरर दिखाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमने लिख किया S, P फंक्शन 2, 4, तो ये मुझे दे देगा S6 आएगा और P मेरा 8 आएगा। आप कुछ भी लिख सकते हो, S1 S2 भी लिख सकते हो, S1 जो भी आपका मन करे आप वो लिख सकते हो। लेकिन अगर आउटपुट 1 से ज्यादा है तो आपको ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो पहला ही कंसिडर करेगा। कोई डाउट अभी भी किसी को? मैम अगर हमें मल्टीपल फंक्शंस डिफाइन करने हो तो उसके लिए हमें ईच फंक्शन के लिए एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी। नहीं, आप उसके नीचे अंदर मतलब जैसे अगर आपको फंक्शन के अंदर भी सब फंक्शन करना है तो उसके अंदर भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है हर फंक्शन के लिए न्यू फाइल बनानी पड़ेगी, आप उसके अंदर भी कर सकते हो। लेकिन जो टॉप मोस्ट होता है उस नेम से आपको सेव सेव करना पड़ेगा। और वैसे तो बेटर होगा कि आप न्यू फाइल ही बनाओ अनटिल अनलेस अगर आपको वो फंक्शन उसमें यूज नहीं करना है तो। ओके मैम।
Yes, it's fine. Okay, you have to see the division. Like A by B, like suppose A, there are two slashes. One slash means 2 divides 3 and other slash means 3 divides 2. So you have to see which division you have to use. Like in command window, if I write 2 divides 4, it is 2 by 4. And if I use other slash, it means 4 divides 2, that means 2. So there are two slash, you have to see which one you have to use. Yes, it's fine. मैम नहीं समझ में आ रहा है। क्या बोल रहे हो? मैम समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आया आपको? फंक्शन कैसे डिफाइन करना है? अभी जो मैंने ये 4 लाइनें लिखी हैं, इसमें आपको कौन सा समझ नहीं आया? मैम सेम टू सेम आपके जैसा भी अपने में भी लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एरर दिखा रहा है। क्या बोल रहे हो? जैसे आप लिखे हैं वैसे हम भी लिखे हैं, लेकिन उसमें एरर दिखा रहा है। क्या एरर आ रहा है? आपने रन के फंक्शन को उसी नाम से सेव किया जिस नाम से फाइल है? यस मैम। एक बार आप फोटो भेजो मेरे को, क्या एरर दिखा रहा है? Excuse me. Excuse me, ma'am.
किसी को कोई डाउट आ रहा है? Ma'am, semicolon ka means we are not clear with the semicolon because I tried to run the code without semicolon, then also the code run. So what's the Code will use of run semicolon? code will run both in semicolon and without semicolon. It's just that if you use semicolon, the code will run, but it will not show in the command window. But when you will not use semicolon, the code will run and it will show in the command window also. Let me show you the difference between them. See, you just see my command window. I will write. So I am writing 2 plus 3. Answer is 5. And it is also in the workspace. Now I am writing 2 plus 3 with a semicolon. Answer is 5, but it's not in the result. Like the output is hidden from the window. Is it clear to you now? Ma'am, what's the use means what's the motto behind it? Is there any particular purpose or something like that? See, basically the motto is that if you have a long code for any, suppose you have a code for a forward difference operator, and you just want in the command window only the result of the table, behind the codes that are you using, you don't want in the command window. So you just put a semicolon to all other codes, and for the table you want, you just make it without semicolon, so that only table will appear in the command window, other codes unnecessary will not appear, because that will create a very cumbersome suppose now in the command window it's a very cumbersome to see like what I am doing. So if I just want only one result, for that one I just use semicolon, else I will not use semicolon. Yeah, ma'am, got it very clearly. Thank you so much. Okay, welcome. Like for a more clear version, you can see if I use this forward table, I don't want all these things X, Y, and D all to shown here, but I just want D to be shown here. So I will not put a semicolon here, else I will put a semicolon on all the codes before that. Yeah, ma'am, gotcha that. Okay. Any doubt to anyone else? सबका प्रोडक्ट सम सब एवरेज आ गया? यस मैम। किसी को कोई अमन तुम्हारा नहीं आया था शायद, तुम बोल रहे थे एरर आ रहा है। हो गया मैम। मेरा हो एवरेज गया। नहीं आ रहा है। आपने एवरेज डिफाइन कैसे किया है? आपने ये बाय क्या किया है? किसका नहीं आ रहा है? अभी कोई बोल रहा था ना मेरा नहीं आ रहा है। मेरा आलोक मिश्रा। अच्छा, ये आपने भेजा है? यस मैम। इसमें क्या एरर है? आपका फंक्शन किस नाम से सेव है? आपका फंक्शन किस नाम से सेव, और वैसे तो चलो एवरेज में बाय 3 करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका भी नहीं आ रहा है। मैम इसमें लेन कमांड का हाँ बोलो। इसमें लेन कमांड का अल्टरनेटिव क्या होगा? फॉर एग्जांपल इन पाइथन अगर हमें एवरेज निकालना रहता था तो फिर सम ऑफ द वेरिएबल्स अपॉन लेन ऑफ वेरिएबल मींस वैसा यूज कर लेते थे ना, तो यहाँ लेन पे भी वही कमांड। है, यहाँ पे भी वही है, आप लेन, हाँ ओके ओके। यहाँ पे ये जिसका भी है, आपने कमांड विंडो में लिखा है, कमांड विंडो में नहीं लिखना है आपको, एडिटर में न्यू स्क्रिप्ट में जाके लिखना है। ये मैंने अभी आपको क्या बताया, आप यहाँ पे एडिटर में जाओ, पहले आप होम पे जाओ,
होम पे जाके न्यू स्क्रिप्ट पे जाओ, वो एडिटर वाला पेज ओपन कर देगा। यहाँ पे आप अपना पूरा ये फंक्शन लिखो और फिर आप उसको इनपुट दो तो जाके रन होगा। कमांड विंडो में हम चीजें इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पे स्टोर नहीं हो पाएंगी, वो चीजें सेव नहीं हो पाएंगी, वो जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस है। लेकिन जब आपको आगे कोड सेव करनी है तो सारी हम एडिटर में सेव करेंगे। और किसी का कोई डाउट यहाँ पे? आप ये फंक्शन में जो आप नीचे आउटपुट दे रहे हो ना, वो ब्रैकेट में तो लिखो। पहले तो आप कुछ नंबर दो, S1 S2 S3 इक्वल्स टू FUNCT और 2 नंबर दो, तब जाके वो रन होगा। पैरेंथेसिस लगाओ वहां पर। देखो जैसे इन्होंने किया ना, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाए हैं। मैम एवरेज नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। आपका ऊपर फंक्शन क्या है? ऊपर वाला कोड फंक्शन ऊपर क्या लिखा है आपने, वो शो करो एक बार। प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा है आपका? आपने आलोक, आपने ये इस प्रोडक्ट से ऊपर एक लाइन लिखी होगी ना, आपने ऊपर जो लिखा है वो दिखाओ। तो जब आप ये सब और डिवीजन नहीं ले रहे हो तो सब और डिवीजन यहाँ से हटा दो ना। आप आउटपुट तो उसको 5 दे रहे हो और कॉल आप 3 कर रहे हो। जब आपने यहाँ पे कमेंट कर दिया है तो आप यहाँ से हटा दो सब और डिवीजन को। मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपका आउटपुट 1 से ज्यादा होता है तो आपको ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो मेरे में भी तो यही था ना, जब मैंने सिर्फ ये लिखा तो प्रोडक्ट सिर्फ सम ही आएगा। प्रोडक्ट तब आएगा जब आपको दोनों डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे मैंने एस भी डिफाइन किया और पी भी डिफाइन किया, तो पहला आउटपुट ये 2+4 मानेगा और पी को ये 2 × 4 मानेगा, तो जाके ये S = 6 और P = 8 आएगा। अगर आउटपुट 1 से ज्यादा है तो आपको लेफ्ट साइड में आउटपुट्स के लिए वेरिएबल डिफाइन करके लिखना पड़ेगा। नो क्लियर मैम। मैम अच्छा, ये मतलब जो हम ऑपरेशन करना चाहते हैं वहाँ फंक्शन में हमको लिखना पड़ेगा कि मतलब ये करना चाह रहे होगा, नहीं वो कमेंट कर दे तो उसको वहाँ से डिलीट भी करना पड़ेगा? हाँ, अगर आप सपोर्ट डिवीजन और सम नहीं चाह रहे तो आप आउटपुट से हटाओ ना उसको। ओके मैम, नाउ गॉट इट। और ये किसका था, किसका एरर आ रहा था अभी, कहाँ गया वो? ये वाला ना। इसमें आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पहले कॉल तो करो। S, A = FUNCT कुछ भी नंबर करके कॉल तो करो, तभी तो रन होगा वो। ये विकास कुमार का जो था, देखो जैसे इन्होंने यहाँ पे कॉल किया है ऐसे आप कॉल करो तो जाके आपका रन होगा। ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा कमांड विंडो में जाके।
विदाउट एंड तो रन ही नहीं होगा, कैसे रन हो रहा है आपका? देखो मैं अगर यहाँ पे लिख दूंगी ये, मैम वन थिंग मोर, मैम कमेंट करने का तो आप बता रहे हैं कंट्रोल प्रकार से, अनकमेंट करना हो तो फिर कैसे करेंगे? कंट्रोल आर से होगा कि शायद कंट्रोल टी से होगा, मुझे ध्यान नहीं, एक बार आप देखो। कंट्रोल आर से मैम तो कमेंट हो गया था। अच्छा, ओके। कंट्रोल टी से करके देखो एक बार। देखो मे बी शायद वो जो न्यू मैटलैब है वो शायद विदाउट एंड ले रहा होगा, लेकिन पहले वो विदाउट एंड नहीं लेता था, तो मे बी शायद नया फीचर कोई आया होगा, बट आई विल प्रिफर टू यूज एंड आफ्टर यूजिंग एनी फंक्शन। मैम अनकमेंट के लिए कंट्रोल टी कर रहे हैं तो न्यू टैब खुल जा रहा है। देखो गूगल पे देख लो एक बार, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मेरे को कोई तो होगा शायद। हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैम, एक बार फिर से दोबारा से बता दीजिए ना, यही वाला हाँ क्या बताना है? जो आपने अभी फंक्शन और एवरेज वाला, एक बार फिर से बता दीजिए ना, एक बार खुद से आप। ओके देखो, जैसे मैंने यहाँ पे दो नंबर लिए हैं, अब मैं इसको एवरेज में भी लेती हूँ। एवरेज क्या होगा? सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय 2। मैं यहाँ पे सम भी लिख सकती हूँ। सम, क्योंकि मेरा सम कैसे डिफाइन है, a प्लस बी, तो सम बाय 2 करूंगी। अब मैं इसको रन करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको एवरेज दे देती हूँ, क्या आएगा। तो अब मैं इसको रन करती हूँ, तो रन के लिए मुझे 3 आउटपुट चाहिए होंगे। तो तीन आउटपुट्स के लिए मैं यहाँ पे एस पी और ए भी लिख देती हूँ। तो अब देखना ये क्या आएगा। ये क्यों आया? क्योंकि मैंने सम को दूसरे फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा, तब जाके ये रन होगा। ये इसी के अंदर है, इसलिए ये रन नहीं होगा। ए प्लस बी। अब रन करेंगे, अब इसको रन करेंगे। अब देखो सम आ गया 6, 2 + 4, प्रोडक्ट आ गया 8, एवरेज आ गया 2 + 4 6/2 जो कि 3 है। अब अगर मैं इसको कमेंट करती हूँ ना, ये वाला, और यहाँ पे रन करती हूँ, तो वो एरर शो करेगा। मैं अभी इसको रन ही करती हूँ। ये देख, ये एरर शो कर रहा है क्योंकि फंक्शन में मैंने आउटपुट ज्यादा दे दिए हैं, लेकिन मैं डिफाइन नहीं कर रही हूँ एवरेज को। अगर मैं नहीं चाह रही हूँ तो उसको वहां से हटाना पड़ेगा, तो इसलिए एवरेज ऐसे डिफाइन होगा। और अगर आपको एवरेज में भी दूसरा फंक्शन यूज करना होता है ना, तो बेसिकली क्या होता है, जब आपको कोई एक फंक्शन यूज करना होता है किसी कमांड में, तो वो फंक्शन हमेशा नीचे लिखा जाता है कोड में। अभी मैंने कोई यूज नहीं किया यहाँ पे, वरना फंक्शन और फंक्शन भी यूज होते हैं, वो बहुत चीजें हैं, वो आप खुद भी देख सकते हैं, वो समझ आ जाएगा। लेकिन एटलीस्ट बेसिक फंक्शन कैसे लिखते हैं वो आपको डिफाइन करना चाहिए। अभी कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? नो मैम। देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने किया है, यहाँ पे देखते हैं, हेल्प में जाके ना आपको सारी वो चीजें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे आप हेल्प में जाओगे, वो डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स दिए हुए होंगे, जैसे n क्या है, लेंथ ऑफ x, m क्या है, मीन है, दैट इज सम ऑफ x। सम जो है ना, एक वो इनबिल्ट फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है मैटलैब में। तो जब आप सम ऑफ x करोगे तो वो ऑलरेडी आपके डेटा का सम कर देगा, आपको सिर्फ बस लिखना होगा। जैसे मैं कमांड विंडो में लिखती हूँ
x इक्वल्स टू 1 स्टेप पे और 5 नंबर चाहिए, ये आगे। अब मैं y लिखती हूँ सम ऑफ x, तो देखना वो 15 सम ऑलरेडी मैटलैब में एक इनबिल्ट फंक्शन है, तो उसने ऑलरेडी खुद से सम कर दिया है इनका यहाँ पे। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। Shall I proceed now? Yes, ma'am, please. ओके तो एक तो ये था फंक्शन डिफाइन करने का कि हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, दूसरे टाइप से रन करेंगे। तो इसको कमेंट करके यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ये किया है @x। @x क्या करेगा? @x में आप यहाँ पे जाके, जैसे मैंने क्या लिखा, मुझे f1 चाहिए @x sin x और f2 चाहिए @x cos x, पर x की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू मैंने ले ली 1 से 1 स्टेप आगे बढ़ के 10 तक। तो y1 मैंने क्या डिफाइन किया? f1 ऑफ x। y2 मैंने क्या डिफाइन किया? f2 ऑफ x। अभी फॉर टाइम बिंग इसको कमेंट करते हैं। अब देखना f1 और f2 की वैल्यू आ जाएंगी इन 10 पॉइंट्स पे। तो f1 और f2 हमारा क्या आ गया? देखो y1 10 पॉइंट्स पे वैल्यू आ गई sin x पे, y2 cos x पे वैल्यू आ गई इन 10 पॉइंट्स पे। अब ये f1 f2 मेरे स्टोर हो गए अब यहाँ पे y1 y2 में। अब मुझे प्लॉट करना है इनको। तो प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे? जैसे मैट्रिक्स में होता है ना, मैट्रिक्स में 2 रो और 1 कॉलम है, तो क्या होता है? ऑर्डर 2 क्रॉस 1 होता है। तो मैंने यहाँ पे, अगर मेरे को एक ही फिगर में 2 प्लॉट चाहिए होते हैं ना, तो सब प्लॉट यूज करते हैं। तो सब प्लॉट 2 रो 1 कॉलम और उसकी पहली एंट्री, उसमें क्या प्लॉट कर रहे हैं? x, y1। x को नाम दे रहे हैं वैल्यू ऑफ x और इसको फंक्शन वैल्यू, उसका टाइटल ये। और इसी के अंदर दूसरा प्लॉट है, यानी कि 2 रो पहला 1 कॉलम और उसका सेकंड एंट्री यानी कि नीचे वाला। तो उसमें हमने प्लॉट कर दिया x y b स्टार से, इसको नाम दे दिया x लेबल, इसको नाम दे दिया फंक्शन वैल्यू और इसको दे दिया टाइटल। अब देखो ये कैसे रन होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे 2 प्लॉट्स आ गए, ऊपर आ गया sin x का, नीचे आ गया cos x का। 2 रो आई हैं, 1 कॉलम आया है, ये इसकी पहली एंट्री है, ये इसकी दूसरी है। अमन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो ये इसकी पहली एंट्री है, ये इसकी दूसरी एंट्री है। और इसी में अगर मैं सपोज करो यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ा देती हूँ ताकि और स्मूथनेस आ जाए मेरे ग्राफ में, तो मैं 0.1 डेटा पॉइंट्स पे कर देती हूँ। अब देखना और स्मूथ कर्व आ जाएगा। देखो स्मूथनेस आ गई कर्व में। आप और डेटा स्मूथ करोगे तो और स्मूथ हो जाएगा। आप इसकी शेप भी चेंज कर सकते हो। लाइक मैंने क्या लिया अभी, 2 रो 1 कॉलम। मैं एक रो में 2 कॉलम करती हूँ, तो 1 रो 2 कॉलम और उसकी पहली एंट्री, फिर यहाँ पे 1 रो 2 कॉलम उसकी पहली एंट्री। तो अब ये देखना ये कॉलम वाइज आ जाएंगे। ये देखो ये ऐसे कॉलम वाइज आ गए। आप जैसे आपके पास 4 होंगे तो आप 4 के अकॉर्डिंग लिख लोगे, वो डिपेंड करेगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। तो एक होता है इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करना, एक होगा इस तरीके से। हम मेनली ये वाला यूज करेंगे @x वाला, जहाँ पे @x लिख के जिस x पे वैल्यू चाहिए वो x यहाँ पे लिख के आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो। f1 f2 आप कोई भी तरीके का फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। इस फंक्शन डिफाइन करने में किसी को कोई डाउट? मैम सब प्लॉट एक बार फिर से समझाए ना। सब प्लॉट ठीक है, मैं बताती हूँ। हाँ देखो सब प्लॉट में क्या है, सब प्लॉट का मतलब होता है कि किसी भी एक फिगर के अंदर 2 फिगर लिखना। अगर आप सिर्फ प्लॉट करोगे तो जैसे सपोज करो अभी मैं इसको हाइड कर देती हूँ, इसको कमेंट कर दिया और इसको भी कमेंट कर दिया। अभी देखना सिर्फ ये एक ही फंक्शन प्लॉट करेगा।
देखो सिर्फ उसने साइन एक्स का ही फंक्शन प्लॉट किया है, क्योंकि मैंने सब प्लॉट वाला हटा दिया था। सब प्लॉट का मतलब होता है एक ही फिगर के अंदर दो फिगर प्लॉट करना, तो उसमें हम सब प्लॉट करेंगे, लेकिन इनको पोजीशनिंग भी देनी होगी। अब पोजीशनिंग कैसे देनी होगी? सपोज आपको एक रो दो कॉलम में चाहिए, या दो रो एक कॉलम में चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए, वर्टिकली चाहिए, तो ये पूरा हमारा सब प्लॉट का तरीका है। प्लॉट मतलब अब हमने सब प्लॉट में पहला क्या प्लॉट करना है, उसके लिए हमको एक्स एक्सिस पे क्या नाम देना है, फिर वाई एक्सिस पे क्या देना है, और उस प्लॉट का टाइटल क्या देना है। फिर सेम दूसरे के लिए, जैसे अभी मैं रन करके दिखाती हूँ। देखो एक्स एक्सिस पे क्या लिखा आ गया, वैल्यू ऑफ एक्स। वाई एक्सिस पे क्या लिखा आया, फंक्शन वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, ये देखो, ये वैल्यू ऑफ एक्स आ गया, ये वैल्यू ऑफ एक्स आ गया, ये फंक्शन वैल्यू, ये फंक्शन वैल्यू, ये साइन फंक्शन टाइटल में लिखा था, ये ऊपर आ गया, ये कॉस फंक्शन टाइटल में लिखा था, ये ऊपर आ गया। आप इसमें इसको एडिट भी कर सकते हो, वो आगे की चीजें इतना डीपली मैं नहीं जाऊंगी, आप देख सकते हो बट अभी। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लॉट किया, और मैंने किसको प्लॉट किया, F1 को, F2 को। अब मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकती हूँ, जैसे मैंने क्या किया, 2 इंटू साइन एक्स को प्लॉट किया, और यहाँ पे 2 इंटू कॉस एक्स को। अब देखना, अब थोड़ा उसमें चेंज आ जाएगा। देखो यहाँ पे चेंज आ गया। आप एक ही के अंदर दो भी प्लॉट कर सकते हो, मतलब एक ही के अंदर साइन एक्स और कॉस एक्स भी कर सकते हो, वो भी मैं नहीं कर रही हूँ, वो आप उसको बाद में देखना खुद से, वो हो जाएगा। तो उसको भी कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे, देखो उसको सिंपली, इसको मैं भी कमेंट करती हूँ। इसको कमेंट करने के बाद उसको लिखते हैं हम, यही वाला, पहले तो यही आएगा, कॉपी, प्लॉट एक्स कॉमा y1 कॉमा, किस कलर से चाहिए, सपोज आर सर्कल में चाहिए तो आर ओ कर देते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना होता है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब है कि ये ग्राफ मेरा भी होल्ड पे ही रहे। और मैं दूसरा लिखती हूँ प्लॉट एक्स कॉमा y2, और यहाँ पे इसको दे देते हैं GO, या ब्लू ब्लू सर्कल में। अब देखना प्लॉट कैसे आता है। देखो दोनों के अंदर ही आ गए। फिर इसमें भी तरीका होता है, हम इसमें लेजेंड्स लिख सकते हैं। देखो जैसे अंदर यहाँ पे जाएंगे ना, इंसर्ट लेजेंड, तो आप यहाँ पे डेटा 1 पे लिख सकते हो साइन एक्स कॉस एक्स। बहुत वेरिएशंस होते हैं, आप कैसे भी इनको लिख सकते हो, वो डिपेंड करते हैं कि आप दिखाना कैसे चाहते हो अपने ग्राफ को। तो ये होता है अगर एक ही के अंदर दोनों को कंपेयर करना है। मैंने क्या किया था कि दो अलग अलग प्लॉट चाहिए थे, तो मैंने इसको सब प्लॉट में यूज किया था। अभी किसी को कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट? नो मैम, मैम एक बार वो ग्राफ वाला जो कमांड लिखी बार फिर से दिखा दीजिए। मैम ये कोड शीट हाँ आप हमें प्रोवाइड कर देंगी? देखो, ये तो प्रोवाइड नहीं होगी, बिकॉज अगर आप कोड ही मैं आपको दे दूंगी तो फिर आप क्या सीखोगे। हाँ, आपको नहीं समझ आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, या मैक्सिमम अगर बहुत ही नहीं हो रहा है तो शेयर कर दूंगी, लेकिन आई विल प्रीफर दैट यू शुड डू इट ऑन योर ओन फर्स्ट। क्या समझाना था? मैम एक बार कोड और दिखा दीजिए। हाँ देखो, इसमें मैंने क्या किया, फंक्शन डिफाइन किया F1, F2 डिफाइन किया, और उसको फिर मैंने y1 किया F1 ऑफ एक्स, y2 किया F2 ऑफ एक्स। और प्लॉट जब होते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना प्लॉट के लिए x और y1 की लेंथ हमेशा सेम रहेगी। बिकॉज अगर x और y1 की लेंथ सेम नहीं है ना, तो वो एरर शो कर देगा। तो यहाँ पे सब प्लॉट किया 1 2, ये जो लास्ट वाली होती है इसका मतलब होता है कि कौन से नंबर का प्लॉट चाहिए, और ये होता है कि किस वे में चाहिए, जैसे एक रो दो कॉलम में चाहिए, या दो रो एक कॉलम में चाहिए, तो उस तरीके से यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। ये सब प्लॉट है। नीचे मैंने आपको एक ही प्लॉट के अंदर दोनों दिखा दिए, जस्ट आपको होल्ड ऑन यूज करना है, और एक्स लेबल वाई लेबल और लेजेंड यूज करने हैं वहां पे। इसमें भी आप लेजेंड यूज कर सकते हो, लेकिन अभी जरूरत नहीं थी तो मैंने नहीं किया। एनी डाउट?
हाँ, आपने सब प्लॉट में अभी दूसरा प्लॉट नहीं किया ना, तो ये वाला एरिया आपका खाली है। जब आप यहाँ पे लिखोगे तो वो आ जाएगा। ये सिर्फ एक वे है कलर का, आप बहुत और कलर्स होते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 8 डॉट लिखा है ना, मैं सर्कल कर ओ लिख देती हूँ, तो देखना वो सर्कल फॉर्म में आ जाएगा। देखो सर्कल फॉर्म में आ गया। बहुत तरीके होते हैं, आप नेट पे सर्च करना कैसे कैसे मतलब कलर्स होते हैं। जैसे मैं वी लिखती हूँ तो वॉयलेट कलर में आ जाएगा। ये वाला कलर वैलिड नहीं है, तो आपको कुछ और लिख, बी लिख देती हूँ मैं, या जी लिख देती हूँ, तो देखो ग्रीन कलर में आ जाएगा। देखो बहुत तरीके होते हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हो। मैटलैब के लिए प्लॉटिंग के लिए कौन कौन से ये डिफाइन है, जैसे ट्राइंगल डिफाइन है, स्टार डिफाइन है, ये सब डिफाइन है, तो आप ऐसे कर सकते हो। प्लस भी डिफाइन है, तो आर प्लस कर सकते हो आप। देखो प्लस प्लस में आ गया। तो ये सब एक वे है हाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट योर ग्राफ। एनी अदर डाउट? नो मैम। ठीक है, तो ओके, तो अब आप e⁻x और log x का ग्राफ बना के दिखाओ बाय यूजिंग दिस @ फंक्शन। लिमिट आप अपने अकॉर्डिंग ले लो। आई वांट अ ग्राफ ऑफ e⁻x एंड log x। पावर की फंक्शन कैसे लिखोगे? पावर की फंक्शन में आप ये लिखोगे ऐसे, ई, ये वाला पावर लगा दो। ई यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो आप यहाँ पे ई एक्स पी लिख सकते हो। ई डिफाइन नहीं होगा वहां पे, पावर में ई एक्स पी आएगा। देखो ई एक्स पी ऑफ एक्स लिख दो। एक्सपोनेंशियल एंड लॉग एक्स मेरे को सब प्लॉट में चाहिए, जैसे मैंने आपको शो किया था।
ये ई एक्स गलत है, ई एक्स पी ऑफ एक्स लिखो आप यहाँ पे। वो ना सिंपल एक्स का कुछ ग्राफ दे रहा है शायद, उसको ठीक करो। आपने ना सिर्फ x को प्लॉट किया है, आप x कॉमा पहले y1 डिफाइन करो f1 ऑफ x, और फिर उसको प्लॉट करो। आपने यहाँ पे सिर्फ x को ही प्लॉट किया है। कोई एरर आ रहा है किसी का अभी भी? हाँ ठीक है। आपने f1 को exp डिफाइन किया और नीचे f1 को ही log x डिफाइन कर दिया, उसको चेंज करो। और ये y भी आपने गलत लिखा है, y f1 x आएगा। ये कोड देखो और इस कोड को देख के ठीक लिखो। हाँ बिल्कुल सही है। ग्रिड के लिए आप ग्रिड ऑन यूज कर सकते हो कमांड। वो ऑब्जेक्ट मेरे को समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। ये दूसरा प्लॉट क्या है आपका ग्रीन वाला?
इसमें ये ग्रीन वाली लाइन क्या है, दिख नहीं रहा है। ग्रीन वाले का कमेंट किया हुआ है आपने, वो दिख नहीं रहा है। सबको समझ आ गए दोनों फंक्शंस की प्लॉटिंग कैसे करनी और कैसे फंक्शन डिफाइन करना है? किसी को कोई डाउट है अभी? ठीक है। मेरा ग्राफ सही से नहीं बना, मुझे लगता है दोबारा ट्राई करना चाहिए। हाँ, आपका वो कुछ एरर आ रहा है उसमें शायद। एक्स लेबल की स्पेलिंग गलत है, LABEL आता है। वाई लेबल, इसमें स्पेलिंग ठीक करो आप इसको। आई थिंक अब आप लोग कर लोगे इसको। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। हम कोशिश करेंगे, डाउट समझ में नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। हाँ, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर नहीं समझ आएगा तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। तो फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से शुरू करेंगे, जो कि मेन आपके सब्जेक्ट का टॉपिक है। तो फॉर द टाइम बिंग वी विल एंड दिस मीटिंग। ओके मैम, थैंक यू मैम। Okay, ma'am. Thank Thank you. you, ma'am.